हाय दोस्तों, आप सबका एक बार पहुंच गई हूँ मैं मीनाक्षी जी की नगरी मदुरई। हमारा बोलते हैं 5 दौर है। मुझे याद आया मेरी तिरुपति वाली ब्लॉग को इतना प्यार एंड सपोर्ट देने के लिए आप सबका बहुत बहुत बात करते हैं। बहुत चलिए अंदर चलते हैं। तो जब तक मैं दर्शन करके आती हूँ तब तक के लिए आप एक आजाद करें। दोस्तों, मैं आ गई हूँ मदुरई, भारत की सबसे प्राचीन शहर। आज से 2500 साल पहले ये शहर पांड्या राजवंश की कैपिटल हुआ करती थी। इसी राजवंश में जन्म लिया था माता मीनाक्षी ने, जिनके नाम से बनाया गया मीनाक्षी अम्मम टेम्पल। ये टेम्पल 14th सेंचुरी में अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बुरी तरह से तहस नहस करने के बाद 16th सेंचुरी में नायका किंगडम्स ने इसे दोबारा बनाया। ये शहर दुनिया भर में प्रसिद्ध है अपनी खूबसूरत फूलों के लिए और बेहतरीन सिल्क साड़ियों के लिए। तो चलिए साथ में एक्सप्लोर करते हैं द टेम्पल सिटी ऑफ तमिलनाडु, मदुरई। तो हाय दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल लेट्स गो विद प्री में। तो मैं पहुंच गई हूं मीनाक्षी जी की नगरी मदुरई, और जैसे कि मैंने आप सबसे अपनी प्रीवियस वीडियो में कहा था कि मैं तंजावुर से निकल रही हूं मदुरई के लिए, तो हियर आई एम, मैं पहुंच गई हूं मदुरई। अब मैं यहाँ कैसे आई हूँ, तो मैंने मदुरई से तंजावुर से ट्रेन लिया था, और उसके बारे में मैंने आप सबको बताया है कि मेरी ट्रेन रात के कुछ 10 बजे के आसपास में थी, और वहाँ से मैं मदुरई पहुँच गई हूँ उसी दिन सुबह के आज सुबह कुछ 3 बजे के आसपास। ट्रेन थोड़ी सी लेट थी। अब यहाँ स्टेशन से मैं ज़्यादा दूर में नहीं है, कुछ 1 किलोमीटर के अंदर में ही है, और यहाँ आने के लिए मुझे ऑटो फेयर लगी 100 रुपीज़। और ऑटो वाले ने मुझे ये रही मंदिर की वेस्टर्न गेट, इसके सामने में ही उतारा है। मैं यहाँ आते ही सो गई थी, मेरे सारे गैजेट्स में चार्ज नहीं थे, तो अब सब मैं चार्ज वार्ज करके और अपने आप को भी थोड़ा रिचार्ज करके मैं निकली हूँ रात के वक्त। यहाँ की जो भी दर्शन है उसकी कुछ क्राइटेरिया है, तो उसके लिए कुछ ड्रेस कोड है, इसकी टाइमिंग्स है, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन गैदर करने के लिए मैं अभी निकली हूँ। तो जैसे जैसे जो जो मुझे मिलता जाएगा मैं वो सब आपको बताते जाऊँगी। तो चलिए मिलते हैं आपसे। पीछे आपको दिख रहा होगा फ्री में चप्पल जूते रखने की जगह है। तो ये आपको हर गेट के सामने, मतलब ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ हर एक गेट के सामने आपको ये ऐसा एक काउंटर दिखेगा जहाँ आप फ्री में चप्पल जूते अपने रख सकते हैं। तो यहाँ मैं ये अंकल से मिली, तो अब मैं इनसे बात करती हूँ और आपको यहाँ के बारे में सारे इन्फॉर्मेशन देने का कोशिश करती हूँ। तो अंकल आपका नाम? मेरा नाम मणि है। मणि है। तो मैं जानना चाहती हूँ कि ये जो चप्पल जूते का स्टोर है ये क्या इसी गेट के सामने है कि सारे गेट के सामने? ये हमारा बोलते हैं 5 दौर है। अच्छा। 5 जगह पर है, ऐसे ही जगह है। एक लगेज रखने के लिए सेपरेट है, सेलफोन रखने के लिए सेपरेट है, और जूता वगैरह रखने के लिए सेपरेट है। इसका रेट फ़ोन रखने के लिए एक फ़ोन का 5 रुपया है, एक लगेज का 2 रुपया है। चप्पल वगैरह के लिए, जूता रखने के लिए फ्री है। चप्पल और जूता कितने बजे ये ओपन हो जाता है? सुबह 4:30 बजे खुल जाता है, 4:30 से लेकर 12:30 बजे तक है, उसके बाद बंद हो जाता है। अंदर कितना आदमी गया है, सब दर्शन होने के बाद में, सब बाहर आने के बाद में फिर नड़े बंद होता है। फिर 3:30 बजे शाम को खुलेगा, आफ्टरनून 3:30 बजे से लेकर रात को 9 बजे तक कंटिन्यू चलता रहेगा। हमारा काला पूजा होता है, उस टाइम स्क्रीन डाल देते हैं, उस टाइम दुनिया रुकना पड़ेगा। उसके बाद फिर माँ का आरती वगैरह दीवाना होता है, उसका बाद दर्शन चालू होता है। अच्छा। तो हमारा मंदिर में अन्नदान भोजन होता है, और फ्री का लड्डू भी देते हैं। ये सब अपना मर्जी खा करके आ सकता है, और लड्डू प्रसाद हमेशा लेना चाहिए। दर्शन होने के बाद में एक लड्डू लेकर के आना चाहिए। ये बाबा भोलेनाथ महाराज का है, काफ़ी बड़ा मंदिर है। और यहाँ मैंने पढ़ा कि यहाँ पे हैंडीकैप पर्सन के लिए भी चेयर एंड ये नंबर है ना, इसी नंबर से आप बात करने से आपका पता देगा अंदर का है। एक हमारा इंचार्ज है, वो फोन से बता देगा आप लोग फलाना वेस्ट टावर का बगल में है,
वगैरह गाड़ी वगैरह करिए, वहाँ करके आप ले जा सकते हैं, इसके लिए कोई मना नहीं है। अच्छा, इसके लिए कोई चार्जेस नहीं है? नहीं है, फ्री है। अच्छा, और ये वेस्ट गेट के सामने में मिलता है? हाँ, वेस्ट गेट का बगल में है। अच्छा। हमारा कुमकुम वगैरह मिशन होता है, उसका बगल में स्टोर है, वहाँ पर मिल जाएगा आप लोगों को। अच्छा, हाँ, तो एंट्री किसी भी गेट से कर सकते हैं? टोटल 5 गेट है। 5 गेट है? 5 गेट लगेज रखने के लिए एंट्री होता है 4 गेट में। एक अच्छा। नॉर्थ हो गया, एक वेस्ट हो गया, साउथ हो गया, एक ईस्ट में है। अच्छा। आप जा सकता है, माँ मीनाक्षी बाबा भोलेनाथ का दर्शन कर सकते हैं। सुबह 4:30 बजे जब हम आएंगे दर्शन करने, हाँ। तो कोई टिकट एंड ऑल कुछ नहीं? कोई नहीं है, आराम से आप एंट्री होकर के जाइए। उस टाइम आपका ये नहीं जूता चप्पल वगैरह यहाँ रखना है, हाँ। फोन बगल में रखना है, लगेज वगैरह तो स्कैन करके वो जमा करना है। जो बंदे हमारे से आ रहे हमेशा ड्यूटी पर आना चाहते हैं, इसका कोई ये नहीं टाइम पे इशू नहीं है? है। अच्छा, टाइम टू टाइम 4:30 to 12:30, हाँ। और उसके बाद 3:30 3:30 to 8:30, 9 बजे 9 बजे 9 तक? बजे तक। 9 बजे तक। हाँ, अच्छा, 9 बजे तक। 3:30 to 9 o'clock रात को। और कोई बात बोलना चाहता है? और आप अगर कुछ भी बताना चाहें मंदिर से रिलेटेड, कुछ भी अनुभव? ये मंदिर में आना चाहिए, दर्शन करना चाहिए। आप लोग नॉर्थ से आया है, हम लोग तो साउथ का है, लेकिन माँ मीनाक्षी बाबा भोलेनाथ स्वयं शक्ति का रूप सबके है, प्रभु है। ठीक है। हाँ। माँ मीनाक्षी तो सबका है, हाँ। लेकिन बाबा भोलेनाथ ने 14 साल यहाँ पर मदुरई अम्बदी मदुरई मीनाक्षी में रुका है। हाँ। मीनाक्षी का साथ में बैठा रहा। कैलाई में पता चला वहाँ कहाँ गया बाबा भोलेनाथ, फिर पता चला ये तो मदुरई में बैठा है। फिर आ करके देवर वगैरह लेकर के चला गया, फिर यहाँ से छोड़ के बाबा भोलेनाथ गया। अच्छा। इसलिए माँ मीनाक्षी का 3 देवी होता ना, हाँ। एक मदुरई मीनाक्षी, कांची कामाक्षी, काशी विशालाक्षी, तीनों में एक ही है, यहाँ पर मेन है। तो दोस्तों, मैं चलते चलते और इन्फॉर्मेशन गैदर करते करते ऑलमोस्ट नॉर्थ गेट तक पहुंच गई हूं, और अब मैं जा रही हूं वेस्टर्न गेट की तरफ, क्योंकि उसी साइड में मेरी होटल है। मेरी होटल वेस्ट गेट से कुछ 200 मीटर की दूरी पे ही है। होटल तिरुपति नाम है उसका। और हाँ, तिरुपति से मुझे याद आया कि मेरी तिरुपति वाली ब्लॉग को इतना प्यार एंड सपोर्ट देने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। होपफुली आपको मेरा ये ब्लॉग भी उतना ही पसंद आएगा, और मैं आप सबको बिल्कुल उसी तरह से यहाँ की सारी इन्फॉर्मेशन देने की पूरी कोशिश करूँ। तो अंकल के पास से आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई। अंकल जो है वो यहीं के स्टाफ है। सो आपको एक बहुत ही ऑथेंटिक जगह से मैंने मंदिर से रिलेटेड सारे इन्फॉर्मेशन डिलीवर कर दिया है। अब आपको कहीं इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ आराम से आइए और दर्शन करिए माँ मीनाक्षी की। और फिलहाल मैं जा रही हूँ अपने होटल की तरफ, और वहाँ पहुँच के मैं आपको अपना रूम टूर भी दिखाऊंगी, रूम टूर भी करवाऊंगी। तो चलिए अब आपसे होटल चल के ही बात करते हैं। तो होटल जाने से पहले मैं आ गई हूँ डिनर करने के लिए, और डिनर में मैंने मंगवाया है। तो ये है मेरा रात का आज का डिनर। मुझे मैंने दिया है ये 2 चपाती, साथ में ये सब्जी जो है ये मटर की सब्जी है, चना की सब्जी है, और साथ में दिया है ये रायता। और मैं खाना टेस्ट करके बताती हूँ यहाँ का खाना कैसा है। देख के तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रहा है। लेकिन जस्ट टेस्ट साउथ का खाना जो थोड़ा सा खट्टापन तो रहेगा ही, बाकी रोटी बहुत चपाती बहुत नरम है, और खाना भी अच्छा है, बहुत टेस्टी है। तो अभी इसे खत्म करके सीधा आपसे रूम में मिलती हूँ। तो डिनर करके मैं आ गई हूँ मेरे होटल के सामने। ये रही मेरी होटल तिरुपति रेसिडेंसी। चलिए अंदर चलते हैं। तो ये 404 नंबर जो है ये मेरा रूम नंबर है।
और रूम के अंदर जाने से पहले एक डिस्क्लेमर दे देती हूँ कि रूम थोड़ा मेसी है, क्योंकि मैं आज पूरा दिन कपड़ा धो के सुखाने में थोड़ा सा बिजी थी और आके पूरा सामान इधर उधर बिखरा हुआ पड़ा है। ये है रूम, ये सामने में बेड है, यहाँ मेरे कपड़े टंगे हुए हैं, बैग एंड ऑल। यहाँ एक छोटा सा टेबल है, एक कुर्सी है, इधर आपको कबर्ड, टीवी और ये मिरर मिलेगा। जो इसका बाथरूम है वो काफ़ी क्लीन है। सॉरी, मैंने बाथरूम का लाइट ऑन नहीं किया है एंड ये भी ओपन है, तो बाथरूम काफ़ी साफ सुथरा है। एक आध दिन स्टे करने के लिए इट्स गुड एनफ, बहुत हाईली रिकमेंडेड नहीं है, बट हाँ अगर आप यहाँ आते हैं तो आप डिसअपॉइंटेड नहीं होंगे। रूम साफ सुथरा है, बट 800 रुपये में ये रूम भी काफ़ी अच्छा है और मंदिर से काफ़ी क्लोज भी है। फिलहाल मैं बहुत थक गई हूँ, तो अब मैं जा रही हूँ सोने। अब कल सुबह 4 बजे उठ के फिर दर्शन भी करने हैं, तो अब मैं आप सबसे मिलती हूँ कल दर्शन करने के बाद। तब तक के लिए गुड नाइट, गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 4:30 और मैं नहा धो के एकदम रेडी हो गई हूँ दर्शन करने के लिए। और आपको पता ही है कि वहाँ पे फ़ोन, कैमरा कुछ भी अलाउड नहीं है, तो मैं मोबाइल फ़ोन, कैमरा सब कुछ यही घर में रख के जा रही हूँ। मैं दर्शन करके आती हूँ और उसके बाद आप सबके साथ शेयर करती हूँ मेरी दर्शन एक्सपीरियंस। वैसे मैं थोड़ी सी लेट हो गई हूँ, तो अब मैं जल्दी जल्दी निकलती हूँ। तो अब मैं आप सबसे मिलती हूँ दर्शन करने के बाद। तो जब तक मैं दर्शन करके आती हूँ तब तक के लिए आप इन नज़ारों के मज़े लीजिए। अब मैं आप सबके साथ शेयर करती हूँ इस मंदिर से जुड़ी हुई एक पौराणिक कथा। पांड्या राजवंश के राजा कुलशेखर पांड्या निसंतान थे, चाइल्डलेस थे। तो उन्होंने शिवजी की उपासना की और शिवजी के आशीर्वाद से उनके घर में एक कन्या संतान की जन्म हुई, जिनकी खूबसूरत नैनों की वजह से उनका नाम रखा गया मीनाक्षी। ये मीनाक्षी माता कोई और नहीं, माता पार्वती जी की ही अवतार थी, जिनसे शादी करने के लिए प्रभु शिव सुंदरेश्वर के नाम से मदुरई शहर आते हैं। और इन दोनों की शादी को सेलिब्रेट करने के लिए ही इस मीनाक्षी मंदिर की स्थापना की गई। दोस्तों, मैं अभी हूँ अपने होटल के छत पे और मेरे होटल के छत से ना पूरा का पूरा मदुरई शहर दिखता है। और ये देखिए कितना खूबसूरत लगता है ना ये व्यू, बहुत ही प्यारा जगह है ये। जैसे कि कल मेरे होटल के मैनेजर से कहा था कि यहाँ से आपको पूरा मदुरई शहर दिखता है और सबसे अनोखी चीज़ जो यहाँ से दिखती है वो है ये टेम्पल। यहाँ से मुझे चारों टेम्पल, मतलब जो चारों इसके एंट्रेंस है, जो गोपुरम है ना, वो सारे दिखते हैं। अब मैं आप सबके साथ शेयर करती हूँ मेरे एक्सपीरियंस और अंदर का जो पूजा पद्धति एंड ऑल है वो सब क्या है, कैसे आप एंट्री एग्जिट करेंगे। तो सबसे पहले आप जिस भी गोपुरम के साइड में होंगे, नज़दीक में होंगे, आपकी होटल होगी, उस गोपुरम से आप एंट्री कर सकते हैं। मैंने फ्री दर्शन का लाइन, मैंने कोई टोकन नहीं लिया था, मैं फ्री दर्शन करने गई थी फ्री में। तो मैंने फ्री वाले दर्शन में जाके लाइन लगाया और सबसे पहले तो यहाँ आती है माता मीनाक्षी जी की दर्शन की लाइन। तो सबसे पहले मैंने माता मीनाक्षी जी की दर्शन की और उसके लिए मुझे कुछ आधे घंटे के आसपास लाइन में लगना पड़ा। उसके बाद आता है प्रभु गणेश जी का दर्शन, गणेश जी के दर्शन, एंड उसके बाद होते हैं भगवान सुंदरेश्वर जी यानी शिव जी के दर्शन। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है, अगर आपने जो पूजा सामग्री लिया है और आप चाहते हैं उन सबको भगवान जी को चढ़ाना या फिर पूजा अर्चना करवाना पंडित जी से, तो उसके लिए आपको 5 रुपये का टोकन लेना पड़ता है और ये 5 रुपीज़ पर पर्सन है। अगर आप एक टोकन लेके पूरी फैमिली का पूजा अर्चना कराना चाहेंगे तो वो नहीं होगा। आपके फैमिली में जितने जन हैं या आपके साथ जितने जन हैं उन सब के लिए 5-5 रुपये का आपको टोकन लेना पड़ेगा। तो जैसे ही आप अंदर जाएंगे तो पंडित जी, दर्शन होने के बाद पंडित जी आपसे आपका पूजा सामग्री लेंगे और लेने के बाद अर्चना का टोकन मांगेंगे। तो आप वो अर्चना का टोकन दे दीजिएगा और ये अर्चना का जो टोकन है ये आपको एंट्री वाला जो गेट है ना उसके जस्ट साइड में ही मिल जाएगा। आप जिस भी गेट से एंट्री लेंगे उसके बाद जब आप मंदिर के अंदर में प्रवेश करेंगे ना तो वहाँ पे आपको ये टोकन काउंटर दिखेगा, आप वहाँ से टोकन ले लीजिए। टोकन और पूजा हो जाने के बाद उस टोकन से, मतलब कि आप जो फ्री वाले लाइन से बाहर निकलेंगे तो उसी साइड में आपको
फ्री के लड्डू भी मिलेंगे। तो सबको एक एक करके फ्री का लड्डू भी मिलेगा। ये सब लेके आप जिस गेट से एंट्री लिए थे उसी गेट से एग्जिट लेके बाहर आ जाइए। पूजा पद्धति तो वैसे बहुत सहज और सरल है, ऐसा कुछ खास अंदर है नहीं, मतलब कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। तो या दैट्स इट, ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस नहीं है। आप आराम से जाके पूजा पाठ करके वापस आ जाइए। 1 से 1.5 घंटे के अंदर आप पूरी मंदिर की परिक्रमा करके पूजा पाठ करके बाहर आ सकते हैं। बहुत ही सिंपल एंड सहज प्रोसेस है। तो अब मैं आप सबसे मिलूंगी इसी वीडियो के दूसरे पार्ट में, जहां मैं आप सबको दर्शन करवाऊंगी मदुरई शहर की और भी बहुत खूबसूरत और प्राचीन मंदिरों की। लेकिन जाने से पहले मैं आप सबसे एक शिकायत करूंगी कि आप सब मेरा वीडियो देखते तो है लेकिन मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं और ना ही मुझे कमेंट करके बताते हैं कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपकी एक सब्सक्रिप्शन मुझे बहुत मोटिवेट करती है। तो अब मैं आप सबसे मिलती हूँ अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर। अपना और अपने मम्मी पापा का खूब ख्याल रखें। मिलती हूँ आप सबसे अपने अगली वीडियो में।